अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन, हम हैं आपके साथ आपके अपने चैनल मुफ्ती अब्दुल स्पीच में। जैसा कि आप हजरात के में ये बात है कि हमने कुर्बानी के मसाइल का सिलसिला शुरू कर रखा है और किस तरह इन मसाइल को बयान कर रहे हैं। तो आज भी किस नंबर 7 इसकी बयान होगी। बहुत सारे मसाइल बयान हो चुके हैं। जिन हजरात ने अभी तक हमारी वीडियोस पहली नहीं देखी तो वो अब पहली वीडियोस देख लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद भी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। आपके सामने बयान हो चुका है, इज्तिमाई कुर्बानी का मसला भी बयान हो चुका है, कुर्बानी किस पे वाजिब है वो भी बयान हो चुका है, कुर्बानी का निसाब क्या है वो भी बयान हो चुका है, कुर्बानी के मुतल्लिक जो मसाइल हैं कि चांद निकलने के बाद आया बाल कटवा सकते हैं नहीं कटवा सकते, इसका शरई हैसियत क्या है, तो वो भी आपके सामने हमने बयान कर ली है। आज एक अहम मसला, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि मुफ्ती साहब जानवर कुर्बानी तो हम करना चाहते हैं लेकिन हमें ये बताइए कि कुर्बानी के लिए कौन सा जानवर ज़्यादा अफजल है। बहुत सारे लोग कुर्बानी करना चाहते हैं, फिर ये पूछते हैं कि आया हम कौन सा जानवर खरीदें। साहिब इस्तिताअत लोग होते हैं, वो फिर हर इंसान जो नेकी की तरफ जाता है तो फिर वो यही कोशिश करता है कि हम अच्छी से अच्छी चीज़ अल्लाह के लिए कुर्बान करें और ज़्यादा से ज़्यादा अजर व सवाब पाएँ। तो ये अच्छी सोच है लोगों की और खुशी होती है जब लोग ऐसे सवाल करते हैं कि हमें बताइए कि वो कौन सा जानवर अफजल है जो हम कुर्बानी के लिए ख़रीदें। तो आज हम आपको बताएंगे इस किस्त में कि वो जानवर जो अफजल है कुर्बानी के लिए वो कौन कौन से जानवर हैं और कौन सा जानवर किस से कितना अफजल है। तो आप ये देखना मत भूलिए। तो चलते हैं अपनी किस्त नंबर 7 की तरफ और आज में बताएंगे कि कौन सा जानवर कितना अफजल है, कौन सी कुर्बानी किस जानवर की करनी चाहिए। सबसे पहले, अगर आपके इर्द गिर्द गरीब लोग, नादार लोग, फकीर लोग, ज़रूरतमंद लोग ज़्यादा हैं तो फिर आपके लिए वो जानवर सबसे ज़्यादा अफजल है कुर्बानी के लिए जिसका गोश्त ज़्यादा हो। वो जानवर आपके लिए अफजल है जिसका गोश्त ज़्यादा हो अगर आपके इर्द गिर्द ज़रूरतमंद लोग ज़्यादा हैं। उसके साथ अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं तो आप ये देखें कि जानवर की कीमत क्या है। फिर वो जानवर अफजल है जिसकी कीमत ज़्यादा हो और गोश्त भी अच्छा हो। और अगर कोई इज्तिमाई कुर्बानी में शिरकत करता है इज्तिमाई कुर्बानी के लिए, और अगर इज्तिमाई कुर्बानी में 7वां हिस्सा या एक आदमी का फीकस का हिस्सा बनता है तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपये, और अगर 10-15 हज़ार में कोई बकरा या बकरी मिलती है और उनका गोश्त कुर्बानी के 7वें हिस्से के बराबर होता है तो फिर बकरी की कुर्बानी या बकरे की कुर्बानी करना ये गाय की कुर्बानी से ज़्यादा अफजल होगी। इसी तरह अगर कोई शख्स एक बकरा ज़बह करता है जो मोटा ताज़ा फरबा बकरा है और उसके साथ कोई 2 बकरे जो कमज़ोर हैं बकरे वो ज़बह करते हैं तो वो कुर्बानी अफजल होगी। जो मोटा ताज़ा फरबा बकरा है उसकी कुर्बानी 2 बकरों से ज़्यादा अफजल होगी। इसके साथ जो कीमती जानवर हो और गोश्त में भी अच्छा हो, एक है कि कीमती जानवर है और गोश्त में भी अच्छा हो तो उसकी कुर्बानी ये भी अफजल है। एक चीज़ मैंने शहर कराची में और शायद और इलाकों में जो मैंने महसूस की अपने शहर में, तो वो जब मैंने देखी तो उसमें यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मादा की कुर्बानी करने में ऐब समझते हैं। यानी कि अगर कोई बकरी की कुर्बानी करता है तो वो ये समझते हैं कि बकरी की कुर्बानी, भला ये तो यार अजीब बात है कि बकरी की कुर्बानी। और बात तो मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे हैं जो बकरी की कुर्बानी करना जायज़ ही नहीं समझते बेचारे। वो ये समझते हैं कि जी मादा की तो कुर्बानी नहीं है, कुर्बानी है तो नर की कुर्बानी है, यानी बकरे की कुर्बानी है, बैल की कुर्बानी है, दुम्बे की कुर्बानी है। तो वो ये समझते हैं कि नर की तो कुर्बानी नहीं है। और कुछ ऐसा होते हैं जो कुर्बानी करते हैं मादा की, तो बाज़ लोग उसको ऐब की नज़र से देखते हैं और उसको छोटा समझ के देखते हैं कि अरे यार आपने तो बकरी की कुर्बानी कर ली, भला चलो ठीक है कर ली लेकिन अच्छी नहीं है हमारी नज़र में। तो आपको ये अहम मसला बताता चलूं कि मादा की कुर्बानी नर से ये ज़्यादा अफजल है। अगर कोई मादा की कुर्बानी कर रहा है नर से तो ये ज़्यादा अफजल है। और इसी तरह लोग भेड़ की कुर्बानी नहीं करते। क्यों जी भेड़ की क्या कुर्बानी हुई भला? तो आपको ये मसला बता दूं कि बकरे से भेड़ की कुर्बानी ये ज़्यादा अफजल है, नर से मादा की कुर्बानी अफजल है। और इसी तरह बकरी या बकरे से अगर भेड़ की कुर्बानी की चाहे नर हो या मादा हो तो वो ज़्यादा अफजल है। इसी तरह आप अगर आपके पास इस्तिताअत है तो अच्छी कीमत वाला जानवर लेकर अगर कुर्बानी करते हैं तो वो भी अफजलियत में शुमार होती है। लेकिन अगर
اتنی استطاعت نہیں ہے آپ کے پاس گنجائش کم ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق آپ قربانی کریں، اور قربانی کے لیے صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، نیت آپ کی ہونی چاہیے کہ ہم یہ قربانی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اس میں اجر و ثواب آپ کو پورا ملے گا۔ امید ہے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ کوئی بھی مسئلہ قربانی کے متعلق آپ نے پوچھنا ہو، آپ کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور آپ واٹس ایپ پہ بھی پوچھ سکتے ہیں، ہم نے نمبر اپنا دیا ہوا ہے واٹس ایپ کا، آپ واٹس ایپ پہ بلا جھجھک کسی بھی وقت کوئی بھی مسئلہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوگے آپ کے ساتھ قربانی کی نئی سیریل کے ساتھ، نئے مسائل کے ساتھ، تو تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وعلیکم السلام۔